नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए, मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की क्लास चल रही है और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 14.1। अभ्यास जो है वो 14.1 चल रही है। इसका क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के, कोई एक फैक्ट्री है, वहां पर 50 श्रमिक, मतलब जो हमारे मजदूर होते हैं, इसको हम लेबर भी बोलते हैं। तो जो किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमें बंटन पर विचार करना है और यहाँ पर दे रखा है जो हमारी दैनिक मजदूरी है वो रुपए में दे रखी है। 100 से 120 रुपए जो मिलते हैं वो 12 श्रमिक हैं। 120 से 140 वाले 14 हैं। 140 से 160 वाले 8 हैं। 160 से 180 वाले 6 हैं और 180 से 200 वाले 10 हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या करते हैं हम, यहां से देखिए। ठीक है, हम इसमें मान लेंगे, हमें मानना पड़ेगा, एक उपयुक्त विधि माननी पड़ेगी। तो माना कि कल्पित माध्य को कैपिटल ए से लिखते हैं। हमारा कल्पित माध्य ए यहां से मिलेगा। 140 से 160 के बीच में कौन सा नंबर, 150। ठीक है, तो हमारा कल्पित माध्य कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। वर्ग अंतराल कितना है बेटा, वर्ग अंतराल का मतलब जानते हो, वर्ग अंतराल का मतलब होता है, इसको हम इस्तेमाल h से लिखते हैं। वर्ग अंतराल यानी वर्गों में कितने का अंतर है, 100 से 120 20 का अंतर है, 120 से 140 20 का, 140 से 160 20 का अंतर है, 160 से 180 यहाँ भी 20 का अंतर है और 180 से 200 यहाँ पर भी 20 का अंतर है। तो हमारा जो वर्ग अंतराल होगा उसका मान कितना होगा, 20 होगा। उसका मान कितना होगा, 20 होगा। यहां से हम क्या करेंगे, ui का मान लिखते हैं। ui यहां से क्या करते हैं हम, अतः ui बराबर xi माइनस a बटे h। यहां से हम ui का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें ui का मान कैसे लिखेंगे, देखो xi हमें पता नहीं है, h का मान पता है कितना, वो a का मान 150 और h का मान कितना है, 20 है। इसको यहां पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए एक टेबल बनेगी। अब एक टेबल बना लेंगे हम। हमारी दैनिक मजदूरी दे रखी है, जो हमारी दैनिक मजदूरी दे रखी है, या इसको वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं बेटा, वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। उसके बाद मान हम निकालते हैं माध्यमान का। माध्यमान इसको हम xi से लिखते हैं। माध्यमान के बाद होता है हमारा बारंबारता। ये जो श्रमिकों की संख्या है इसको हम बारंबारता बोलते हैं। इसको हम बारंबारता बोलते हैं। इसको हम fi से बोलते हैं। इसको हम fi से डिनोट करते हैं।
और यहाँ पर जो हमने निकाला था ये यू आई, ये यहां से निकलेगा यू आई एक्स आई माइनस 150 बटे 20। और लास्ट में बाबू क्या होता है, लास्ट में हमारा एफ आई और यू आई होता है। हमारा क्या होता है, एफ आई और यू आई होता है। ठीक है ना। इस तरीके से हमारी जो टेबल है वो प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है ना। देखो वर्ग अंतराल हमारा 100 से 120 है, 120 से 140 है, 140 से 160 है, 160 से 180 है और 180 से कितना है बाबू, 200 तक है। ये हमारा होता है, यहाँ से योग होता है, योग। योग। अब हम माध्यमान कैसे निकालते हैं, हमने बताया भी था कि हम इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 120, 220 यानी कि 110। ये कितना आएगा, 20 जोड़ दो, 130, 160, 190, 210, यही तो आएगा। 2 4 5, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 और अंतर 20 का ना, 20 का है तो 110 और 20, 130 और 20, 150, 150 और 20, 170 और 20, 190 होगा ना। बारंबारता लिख लो, 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10। ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें देखो बेटा निकालना ये है कि हमें यू आई का मान निकालना है। तो यू आई का मान कैसे निकलेगा, एक्स आई में से देखो एक्स आई का मान कितना है, यहाँ पर 110 है और माइनस 150 है बटे 20 है। 150 में से 110 जाएगा, 40 बचेगा बटे 20, माइनस का 2 बचेगा, देखो है ना, माइनस का 2 बचेगा। फिर यहां से देखो 130 में से 150 घटाओगे, 130 में से 150 घटाओगे, 20 से भाग करोगे तो 20 बटा 20। देखो यहाँ पर ये माइनस का बच रहा है ना, इसलिए ये कितना होगा, माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 1 होगा। ये देखो यहां से देखो 150 माइनस 150 बटे 20 मतलब 0। देखो 170 माइनस 150 20, 20। हाँ 170 में से 150 घटाओगे 20 बचेगा और 20 बटे 20 1 हो जाएगा। ये 190 में से 150 घटाओगे 40, 40 को 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा हमारा, 10 से क्यों करोगे, 20 से करोगे ना, तो 2 ही तो आएगा। ठीक है ना। अब देखो एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई होगी, एफ आई और यू आई की 12 दूनी माइनस के 24, 14 एकम 14, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 6,
ये कितना हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा बाबू 12 होगा। देख लो ध्यान से। अब हमारा क्या होता है, जो हमारा योग निकल के आया है, ये कितने परिवार है, कितने चाहे तो जोड़ लो। देखो 14 12 14 26 चौथे 6 40 10 50। ये 50 है, इनको जोड़ोगे देख लो ध्यान से। 12 और 6 18 हो गए। 18 तो है प्लस के, ये प्लस के 18 है, और 24 14 38, ये 38 है। ये माइनस का है, कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा 20 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा 20 बचेगा। 20 20 20 20 20। एक मिनट भाई मेरे। 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 8 गुना 0 से 0, 6 कम 6, और 10 दूनी 20 होगा। यहाँ पर कितना होगा 20 होगा। ठीक है, तो 20 से 26 होगा। यहाँ पर कितना होगा, ये 26 होगा। तो ये प्लस का है, ये कितना बचेगा माइनस का 12 आएगा। माइनस का 12 आएगा। तो माइनस का जब 12 आ गया है, तो हमें क्या निकालना है इसका। हमें जो निकालना है बेटा, वो हमें निकालना है माध्य निकालना है। हमें क्या निकालना है बाबू, माध्य निकालना है। और माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। जब ऐसी कल्पित माध्य भी होता है हमारा, तो इसका ये फार्मूला होता है कि माध्य का a प्लस h, और ये समेशन ui होता है, समेशन fi और ui होता है। समेशन fi और ui बटे ये होता है हमारा समेशन fi। समेशन fi होता है हमारा। अब देखो बेटा कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे इतना तक तो हो गया है ना। अब देखिए हमें माध्य को कैलकुलेट करना है। हमें माध्य को कैलकुलेट करना है। हमारा जो ए का मान जो हमने माना था, वो कल्पित माध्य कितना था हमारा 150 था। 150 प्लस h का मान, यानी h का मान क्या है हमारा वर्ग अंतराल। h का मान कितना है 20 है बेटा। समेशन fi ui का मान कितना है माइनस का 12 है। और समेशन fi का मान कितना है 50 है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लोगे तो 150 प्लस माइनस 20 गुणा 12 बटे 10 से 10 कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x बार बराबर 150 माइनस 12 दूनी कितना होता है 24 होता है बटे 5 होता है। अगर हम 24 को 5 से भाग कराएंगे तो 5 चौक 20 होता है। पॉइंट लगेगा, एक 0 बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40 होता है। यानी कि तो यहाँ से हमारा जो माध्य निकल कर आएगा वो 150 में से ये कितना है 4.8 150 में से 4.8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। देखो भाई 150 में से 10 में से 8 गया 2 5 4। ये कितना निकल के आएगा जो हमारा माध्य आएगा। ये जो हमारा जो माध्य निकल कर आएगा वो कितना आएगा 145.20 145.20। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा माध्य निकल कर आया है। ठीक है, दैनिक मजदूरी कितनी है
लगभग इतने रुपए प्रति मजदूर को दैनिक मजदूरी पड़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।